देखिए, हम लोगों ने कानून के दायरे में रहते हुए और भारत में दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन की जगह तय की गई है जंतर मंतर, अगर किसी इंसान की कहीं बात नहीं सुनी जा रही है वो कानून के दायरे में आकर जंतर मंतर पर अपनी बात रख सकता है। हमने फ्राइडे को आकर एक सूचना प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को पार्लियामेंट थाने में कि हम लोग 30 तारीख में 30 जुलाई को सुबह हमने कहा था हम 2 बजे आ रहे हैं 30 तारीख में। पुलिस ने हमको बोला आप 2 बजे मत आओ, आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आ जाओ और अपना प्रोग्राम निपटा लो। अभी हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, टेंट वगैरह वाले को सब पैसे दे दिए जो यहाँ करता है, लोग अपने घरों से निकल गए हैं। 10 बजे से हमारी परमिशन है, 7:49 हो रही है, 39 मिनट हो रहे हैं, 7:39 हो रहे हैं। अब ये 7:39 पे हमको मॉर्निंग में फोन करके ये बोलते हैं कि 10 बजे वाली परमिशन आपकी कैंसिल हो गई है। क्या तरीका है कैंसिल हो गई है, आपको आना नहीं है बोल रहे हैं जंतर मंतर पर। अरे आना नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो तो 3 घंटे पहले आता है ना मैनेजमेंट को संभालने के लिए। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, बोल रहे हैं कि आपको आना नहीं है। कैसे नहीं आना है? एक नाजिया इलाही नाम की एक खातून है, बदबख्त औरत, वो शैतानी औरत जो देश का प्यार मोहब्बत वाला माहौल खराब करना चाहती है। उसने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान पर भरोसा करके, अदलिया पर भरोसा करके, प्रशासन पर भरोसा करके उम्मीद करी कि सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा कर ले। हो सकता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो लोग संविधान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और किसी के भी धर्म के बारे में बिना सोचे समझे बकवास करने लगते हैं। सोचा कि जंतर मंतर चलते हैं, जंतर मंतर पे अपनी बात रखते हैं कानून के दायरे में, तो सोचा कि हमारी आवाज सुन ली जाएगी, हमारा दर्द सुन लिया जाएगा, हमारी पीड़ा को समझ लिया जाएगा कि हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारी पीड़ा है। तुम चलाओ गोली हमारे सीने पर, तुम चलाओ बुलडोजर हमारे सीने पर, तुम मारो कितना मारोगे हमें, लेकिन अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम नहीं डरने वाले गोली से, मुकदमों से, लाठियों से। लेकिन यह क्या तरीका है अन्यसरी? अगर प्रशासन को परमिशन कैंसिल करनी थी, फ्राइडे में आकर एप्लीकेशन दी थी, थर्सडे था, सैटरडे था, संडे था, मंडे था, तब तो उन्होंने अगर वो मंडे की नाइट में भी कैंसिल करते समझ में आता, हम सोशल मीडिया पे लोगों से अपील कर देते परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन इस तरीके से अभी 10 बजे परमिशन हुए, 10 बजे का प्रोग्राम है, अभी 7:39 पे मॉर्निंग में फोन करके बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब के, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं पार्लियामेंट थाने से, और आपकी वकील साहब परमिशन कैंसिल हो गई है। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई है? सर अगर कैंसिल ही करनी थी तो आप रात को बता देते हमें। हम कौन सा जबरदस्ती करते आपसे, हम कौन सा लड़ते आपसे, हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते। हम समझ जाते कि ठीक है संविधान में अब हमारा कोई हक नहीं है, हम समझ जाते। अरे खुल के कह दो ना कि सिर्फ नाम के लिए रह गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये किताब, खुल के कह दीजिए हमें, क्योंकि हमारा तो ईमान है, हमारा तो भरोसा है संविधान की किताब पर कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, अननेसेसरी हमें कोई गलत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, तो हमारा यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का दस्तूर है, भारत की एक लिखी हुई दस्तूर की आइन की किताब है, उसमें साफ लिखा हुआ है ना कि किसी को भी आजादी नहीं होगी इस तरीके से किसी के खिलाफ बोलने की। ठीक है, आप कह दीजिए कि मुसलमानों को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के धर्म को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के महापुरुषों को जितना चाहो गाली दो, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मुसलमान खुदा ना खास्ते, पहली बात तो यह कि आजाद भारत का इतिहास रहा है, एक मुसलमान, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक मुसलमान ला दीजिए जिसने कभी किसी के महापुरुषों के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी हो। एक मुसलमान। हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुरान करीम में तो हमें यह सिखाया गया कि तुम दूसरों के बातिल खुदाओं को बुरा ना कहो। हम नहीं कहते किसी को बुरा। कुरान करीम में कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इस तरीके से बात आती है, ये क्या बदतमीजी की बात हुई? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर? हम तो ये प्रोटेस्ट करना चाहिए चाहते हैं यहाँ पे, हम तो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और हम तो ये अपील करना चाहते हैं। बात यहाँ पर प्रोटेस्ट करने और करने की तो अब बची ही नहीं। बात बची जिसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अम्मा आयशा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, सरकार उसको जेल में कब डालेगी? जो देश का माहौल खराब करने के लिए लगी हुई एक शैतानी औरत, कब डालेगी सरकार उसको जेल में? अगर सरकार ये चाहती है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना बनी रहे, तो ठीक है, ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालिए जो माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन नहीं,
जो संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद पे भरोसा करके नारा लगा के जंतर मंतर आ रहे हैं, एट ए टाइम तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। क्या चल रहा है पूरे देश में? कोई किसी तरीके से कुछ भी अननेसेसरी गलत तरीके से काम करता है, कोई अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई गलत तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। किसी की मौत हो जाए, कोई सुसाइड कर ले, उसकी पूरी लाइफ की कैरियर की वाट लग गई, उसने जाके बंदे ने सुसाइड कर ली, 20 बंदे मर गए, लेकिन एक बंदा अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है भाई। दूसरी तरफ देखा जाए तो पता चला कि मुसलमान है, हाँ मारो सालों को। पता नहीं क्या चल रहा है देश में। इस्लाम के खिलाफ बोलो, वायरल हो जाओ, बड़ी कुर्सी हासिल कर लो, मुसलमानों के लिए जहर उगलो, सिक्योरिटी हासिल कर लो। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। जाओ इंडिया गेट पे। आप वहाँ पे कर लेना, वो सो रहे हैं वहाँ। है ना, प्लीज। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैं लेकिन सर मैं आपको पता ही चल गया होगा ना हमारे साथ क्या हुआ है। आपके 10 मिनट पूरा समझ रहे हैं। सर हमारी पीड़ा है, सर हमारी पीड़ा है। भाई अपील की जहाँ बात है